ठीक है जी, लेट्स अगेन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड आवर लेक्चर एज प्रीवियस। और अगर अब इसी तरीके की हम एग्जांपल्स कुछ और डिस्कस करेंगे। इफ एल्स का आप लोगों को उम्मीद है कि कंडीशनल लॉजिक्स, कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल लॉजिक्स, लुक्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये तीन चीजें हम लेके चलेंगे कंडीशनल लॉजिक्स में। इसमें कंडीशनल लॉजिक सबसे पहले डिस्कस होंगी। सो इफ एल्स स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एक और एग्जांपल मैं अपने बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए देता हूँ कि identify the cell type। सो आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप लोग सेल टाइप्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। प्रिंट, सॉरी, सेल टाइप इनपुट एंटर सेल टाइप, एंटर सेल टाइप। अब सेल चूंकि एक स्ट्रिंग है तो इसको मैं किसी सूरत भी इसमें अपने उसमें चेंज नहीं कर सकता इंटीजर में। अगर वैसे एंटर द सेल टाइप और नीचे हम अब एक इफ एल्स स्टेटमेंट देते हैं इसको। बाय इफ एल्स दिस, चला कि जब ये इसमें दोबारा लाइन कंटिन्यूएशन में आ गया है अच्छे करिए एक स्टेप। ठीक है जी। सो इसको मैंने एक इनपुट फंक्शन दे दिया। अब इफ सेल टाइप सेल टाइप अगर हमारे पास प्रोकैरियोट होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल है, then it will print when it has नो न्यूक्लियस। ठीक है जी, यही हमने पढ़ा था, नो डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके बाद एलिफ, ये अब मैं एलिफ की कमांड यूज कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक और मतलब एक कंडीशन हमने दी। हम कहते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये नहीं होती तो ये करो एलिफ, अदरवाइज सेल टाइप अगर इट्स इक्वल टू यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है। सो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, आगे फिर देखते हैं और प्रिंट it as a defined। ठीक है जी। then else, अब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब ना तो थोड़ा यूजर एंटर करता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ना वो एंटर करता है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, अदरवाइज प्रिंट, मतलब ये दोनों कंडीशन स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अगर उसकी पहले स्टेप पे इफ पे पूरा हो गया, उसकी जो डिमांड है वो पूरी होगी, तो वो हमें नीचे प्रिंट कर देगा कि नॉन न्यूक्लियस। अगर प्रोकैरियोटिक सेल वो नहीं डालता तो फिर वो अगला स्टेप ट्राई करेगा। अगला स्टेप क्या है, ये अगली कमांड क्या है कि अगर यूकैरियोटिक होता है तो कह दे इट हैज डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर दोनों नहीं होते एल्स प्रिंट नो, नोट अ लिविंग, मतलब वो डाल देता है लिथियम का सेल है। तो इस कमांड को रन करते हैं, ऊपर हमारे पास आ गया अच्छी ग्रेट और एंटर, it has a defined nucleus। now let's run it again। और अब मैं इसमें डालता हूँ कि ये है मरकरी का सेल। मरकरी का सेल होता है, मैंने लिथियम बैटरी सुनी है, लिथियम का सेल याद है। सो आई विल प्रेस एंटर, ये रन करी जा रहा है, नेम एरर, नोट ऑफ प्रिंट, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे मेरे सिंटेक्स का एरर था, मैं स्पेलिंग मिस्टेक थी।
तो अब पाइथन का आपने खूबसूरती देखी कि उसकी कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो रही थी, उन्हें आगे जान दी, जहमत ही नहीं की थी, वहां पे मेरे स्पेलिंग की मिस्टेक थी, लेकिन उसने मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया क्योंकि उसकी कंडीशन यहीं तक फुलफिल हो रही थी। उसने कहा कि मैं अपना जो प्रोड्यूसर है, मेरे कोड का क्रिएटर है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लेट्स रन इट अगेन एंड नाउ आई विल पुट हियर लिथियम। सो एंटर किया जी, नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग सेल है ही नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं जिससे हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन बनाते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटीज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वीकेंड पे होमवर्क के तौर पे भी दूंगा, लेकिन कुछ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए डिस्कस करनी जरूरी है। अब हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं। पेशेंट टेम्परेचर, उन्हें बुखार है या नहीं। सो इफ temperature more than 37, कंडीशन में पूरी करूंगा। प्रिंट you got fever, take पैनाडोल। ठीक है जी, पैनाडोल लो, तुम्हें बुखार हो गया। एल्स ओके, मैं एलिफ स्टेटमेंट ही बनाते हैं ताकि हम लोग मल्टीपल इसमें डिस्कस कर सकें। टेम्परेचर 37 से कम है, 37 से उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। प्रिंट हरी अप, तो अक्टूबर। ठीक है जी। तो उधर मतलब वो ठंडा पे जा रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि किसी डॉक्टर को जावे। नाउ आई विल प्रिंट। तो आप भी कोड के साथ जरूर इस तरह के किया करें ताकि मेरा सब ये सारा सरकाजम का मतलब यही है कि आप लोग जरा कोड के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करें और आप इजीली और हेल्दी कोडिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को इसके साथ, मतलब आप कोडिंग रखते हुए ये ना हो कि ये भी मैं एक मुसीबत अभी करनी है कोडिंग वाली की, कि आप ये डिमांड है, ऐसी बात नहीं है। यू आर इन गुड हेल्थ। ठीक है जी। सो और मजे की बात अब मैं बताऊं, अभी क्या हो गया वैसे, मैं लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।